इस कोड को आप देखें, ये p इक्वल्स टू 0 है फॉर i इक्वल्स टू 1, p इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, और लूप के अंदर स्टेटमेंट है p इक्वल्स टू p प्लस i। तो आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। यहाँ एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, यहाँ p इक्वल्स टू 0, p जो इनिशियलाइज हुआ है वो लूप से बाहर ऊपर इनिशियलाइज हुआ है, और कंडीशन में हम i नहीं चेक कर रहे बल्कि p की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो आप देखें इनिशियली जब आपने क्या चेक करना है, आपने बेसिकली i और p की एग्जीक्यूशन देखनी है कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो p कितने बार एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तब p कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो आपने बेसिकली i और p की एग्जीक्यूशन ये देखना है कि i कितनी बार एग्जीक्यूट होता है और p कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए जब इनिशियली हम i की वैल्यू को 1 रखते हैं तो p इज लेस देन इक्वल टू n, n अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1 है, हमने इनिशियली 1 से स्टार्ट किया, तो देखें p की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा दैट मीन्स कि p इक्वल्स टू p प्लस i, तो p क्या है 0, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। तो ये कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, p का स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, i विल बिकम 2, तो 0 इज p इज 1 एंड n इज i इज 2, 0 इज नॉट p अब 2 बन गया, 2 बन गया, 1 बन गया है, 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो 1 के लिए सिर्फ ये 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। जब अगर हम n की वैल्यू को 2 कंसिडर कर लेते हैं तो ये 1 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 1 उसके लिए भी एग्जीक्यूट होगा, और i इक्वल्स टू 2 उसके लिए भी एग्जीक्यूट होगा। तो जब i n की वैल्यू 2 हो जाएगी i, तो ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी p का जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास 2 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। सेम इसी तरह जब n की वैल्यू को आप 3 रखते हो तो ये स्टेटमेंट आपके लिए 1, 2 और 3 तीनों के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। 1, 2 और 3 इन तीनों के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो i जब 3 होगा तो ये भी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, जब ये 4 होगा तो सिमिलरली ये भी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये आप देखें ये इस तरह बढ़ता जाएगा, तो ये कब जाकर रुकेगा, ये एल्गोरिथम कब ख़त्म होगा, ये लेट सपोज के पर जाकर के पोजीशन पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। जब ये के पोजीशन पर ख़त्म होगा तो ये भी इसी तरह बढ़ता रहेगा, ये भी के पोजीशन पर ख़त्म होगा। तो क्या है, इनको आप ऐड अप कर दो, इनको आप सम अप कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस के, और ये आपके पास वही अरिथमेटिक सीरीज है। ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2k, इसके बराबर है। अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिएगा, हम क्या कहते हैं कि ये आई का लूप जो है ये जब k तक पहुँचेगा तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब k की वैल्यू इस n से ग्रेटर हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट होगा। दैट मीन्स ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, कब फॉल्स होगी, जब k की वैल्यू n से ग्रेटर हो जाए तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो आप देखें ये जो हमने k कैलकुलेट किया है, इसके लिए जो हमने k कैलकुलेट किया k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जब ये ग्रेटर हो जाएगा किस चीज़ से n से, तो तब ये प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो अब देखें इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये इसका हायर ऑर्डर टर्म आपके पास क्या आएगा के स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब आपने k मालूम करना है तो ये अंडर रूट n हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स
कि आपके पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वो आपके पास क्या आएगी, बिग O ऑफ अंडर रूट n।